अगर बहुजन समाज पर किए गए अत्याचारों के पाप धुलना चाहते हैं तो बहन मायावती जी को इस पूरे संगठन का लीडर बनाओ। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, उनको सम्मान के साथ बुलाइए ना और लड़ाइए। और देखिए मोदी क्या सारे उखड़ जाएंगे, आरएसएस उखड़ जाएगी, ब्राह्मणवाद इस देश से उखड़ जाएगा अगर बहन मायावती जी को पूरे गठबंधन का नेता स्वीकार करके लड़ाया जाए जब पीएम। बिल्कुल, तो फिर ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस सबका हार रहता है। जिनके खेत छीन लिए जाते हैं, जो मायावती ने 3 लाख पट्टे किए थे, उनके खेत छीन ले, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? तो और जिनकी नौकरियां छीन ली जा रही हैं, जिनकी नौकरियां अखिलेश यादव ने ले ली थी, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? तो सवाल देखिए, ये मामला इंडिविजुअल का नहीं है, ये इंडिविजुअल। तो इसीलिए लोग किसी एक बंदे के लिए नहीं आए, बंदे के लिए, बंदे को हीरो नहीं बनाना, विचारधारा की बात करो, बहुजन विचारधारा। यहाँ तो बंदे को हीरो बनाया जा रहा है, वो गलत है, वो गलत है। ऐसे एक रामराज नाम का एक हीरो मैंने देखा था, वो कहाँ है, खो गया, वो पता चला वो आरएसएस में चला गया, एमपी बन गया, उसके बाद खत्म। तो किधर है रामराज? वो जंतर मंतर पे उसकी ऐसी 10-20 रैलियां मैंने देखी थी। जब भी कोई व्यक्ति विचारधारा लेकर चलता है तो उस पर मनुवादी अटैक करते हैं, अटैक करते हैं या करवाते हैं, ब्राह्मण तो सामने आएगा नहीं, तो वो अटैक करवाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो जब विचारधारा की लड़ाई कोई भी लड़ेगा तो उस पर इस तरह के आक्रमण होंगे। यहाँ जो लड़ाई मैं देख रहा हूँ, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई है, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है, नौकरियों को लेने के खिलाफ लड़ाई है, मान सम्मान को छीनने के खिलाफ लड़ाई है, और ऑफ कोर्स सामाजिक सुरक्षा की भी लड़ाई है। यस, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुजन कमजोर हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टी बनती जा रही है। लोग नहीं, ये आरएसएस वाले फैला रहे हैं। दोस्तों, मेरा संदेश है, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। ब्राह्मणवाद को उखाड़ा जा सकता है, अंबेडकरवाद ही ऐसा विचारधारा है जो ब्राह्मणवाद को परास्त करेगी। अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई अंतिम दौर में है। ये 2024 और 2025 ये संक्रमण काल है और ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई अंतिम दौर में है। और ये दौर, ये देखिए, या तो भारत है, भारत में या तो गृह युद्ध होगा या अंबेडकरवाद जीतेगा। अमृत काल नहीं है, ये मनुवादियों के खत्म होने का काल है। क्या कह रहे हो? हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर। कौन सा राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। हिंदू है कौन? ब्राह्मण तो हिंदू है नहीं। हिंदू है कौन? ब्राह्मण तो हिंदू है नहीं, वो तो कभी अपने को हिंदू कहते नहीं। जाओ पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। शास्त्रीवासी क्या, ये पढ़े लिखे बिना निकम्मे लोग, ये क्या जाने? ये लोग जाने क्या बिना पढ़े लिखे? अरे भैया पढ़ो, वोलगा से गंगा तक पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, बुद्ध को। तो ये आज के ये शास्त्री वास्ते, इन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े बताओ? और शास्त्रों में भी क्या लिखा, उन शास्त्रों को हम तो मानते ही नहीं है, वो भारत के है ही नहीं है, वो तो मनुवादियों के हैं और 3% मनुवादी है। पूरा देश हिंदू राष्ट्र हो रहा है सर। भाई साहब, मंदिर बना रहे हैं सर वो। अरे अच्छी बात, मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद बना लो, कोई दिक्कत नहीं, गुरुद्वारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बुद्ध विहार बना लो, कोई दिक्कत, लेकिन मस्जिद तोड़ना ये दिक्कत है। मनुवादियों ने मंदिर मस्जिद तोड़ी है, ये दिक्कत है, तोड़ फोड़ दिक्कत है, ये मनुवादी विचारधारा तोड़ती है। ये 6743 जातियों में हिंदू धर्म के लोग है, 6743 जातियों में ब्राह्मण तोड़ता है, ये संगठनों में तोड़ता है, ये पार्टियों में तोड़ता है, ये आर्मियां बना के तोड़ता है। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर का अगर जानते हैं, मानवर, आप तो नेशनल लीडर, एक बहुत बड़ा चैनल है ये हमारा बहुजनों का, मैं समझ रहा हूं कि लाखों लोगों तक आवाज जाती है नेशनल दस्तक की। आपका प्रश्न ये है कि यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है, ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बट रहे हैं बहुजन नहीं, पार्टियों के नाम पे। देखिए, ये तो कांग्रेस ने पार्टियों के नाम पे बांटा, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टियों के नाम पे बांटा, संगठनों के नाम पे बांटा। ब्राह्मण बांटता है, जातियों के नाम पे बांटता है, धर्म के नाम पे बांटता है, समाज के नाम पे बांटता है, संगठनों के नाम पे बांटता है, पार्टियों के नाम पे बांटता है। अब ये पार्टी की बात करो तो कौन सी वाली पार्टी? मनुवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी?
भीम आर्मी के चीफ जो है भाई चंद्रशेखर रावण आ गए हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, क्या लग रहा है मिलेगी सुरक्षा उनको? मान्यवर, भारत के 140 करोड़ लोगों को, हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति को। उन बहनों को सुरक्षा चाहिए। असम में जो मणिपुर में नंगा करके घुमाया जा रहा, क्या उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए? प्रश्न ये है। क्या वो जो आदमी जो मध्य प्रदेश में, उसमें छत्तीसगढ़ में, उसमें पेशाब कर रहे थे, उसके सिर पे मूत दिया था, क्या उसको सुरक्षा नहीं चाहिए? एक मिनट, तो प्रश्न आपका आधा है, आधा प्रश्न है। पूरा प्रश्न ये होना चाहिए कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा चाहिए। देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने 4 डिग्रियां ली हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉयर हूँ, डबल MBA फाइनेंस फ्रॉम FIS दिल्ली, अनदर MBA फ्रॉम MDI और लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉपर हूँ। 4 डिग्रियां हैं, पढ़ा लिखा बाबा साहब को पढ़ा है मैंने। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? कांग्रेस के जोड़ने के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, ठीक है। और कांग्रेस और अछूतों ने, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस से सावधान होने के लिए कहा। माननीय काशीराम साहब ने एक दूसरी किताब लिखी, चमचा युग। चमचा युग में उन्होंने फिर लिखा कि कांग्रेस चमचे पैदा करती है। तो इसलिए व्यक्तियों पे बात नहीं करनी, विचारधारा पे बात करनी। ये बताइए, रामविलास पासवान नाम का एक चमचा जो कांग्रेस ने पैदा किया, कहाँ है भाई रामविलास पासवान, और कहाँ उनकी विचारधारा? बताइए ना, बताइए आप। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की विचारधारा, फूले की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, तथागत सम्यक संबुद्ध की विचारधारा, साहू जी महाराज की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा। विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो ये लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अम्बेडकरवादी जो है ये मनुवाद के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जंतर मंतर पर कोई बहुजन न्याय सुरक्षा मांगने के लिए जिस तरह से ये आ रही, नहीं, ये बात मैं आपकी बात नहीं मानता। ये बताइए, बहन मायावती पे भी अटैक हुआ गेस्ट हाउस कांड में, किसने किया? एक मिनट, तो ये कोई पहली बात नहीं है, ये पहली बात नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति विचारधारा लेकर चलता है तो उस पे मनुवादी अटैक करते हैं या करवाते हैं। ब्राह्मण तो सामने आएगा नहीं, तो वो अटैक करवाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब विचारधारा की लड़ाई कोई भी लड़ेगा तो उस पे इस तरह के आक्रमण होंगे। साइकिल चलाए थे पूरे देश में, पैदल घूमे थे, सुरक्षा नहीं मांगी उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी थी, चाहिए भी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे। आज का मुद्दा एजेंडा ये होना चाहिए कि भारत के 140 करोड़ लोगों को सुरक्षा दो। मुद्दा ये होना चाहिए। क्यों उन बहनों के जिनको बलात्कार हो रहा है उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? जिसके सिर पे पेशाब की जा रही है उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? बताइए ना। क्या जिनके खेत छीन लिए जाते हैं, जो मायावती ने 3 लाख पट्टे किए थे, उनके खेत छीन ले, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? तो और जिनकी नौकरियां छीन ली जा रही हैं, जिनकी नौकरियां अखिलेश यादव ने ले ली थी, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? तो सवाल देखिए, ये मामला इंडिविजुअल का नहीं है, ये इंडिविजुअल। तो इसीलिए लोग किसी एक बंदे के लिए नहीं आए, बंदे को हीरो नहीं बनाना, विचारधारा की बात करो, बहुजन विचारधारा। यहाँ तो बंदे को हीरो बनाया जा रहा है, वो गलत है। ऐसे एक रामराज नाम का एक हीरो मैंने देखा था, वो कहाँ है, खो गया, वो पता चला वो RSS में चला गया, MP बन गया, उसके बाद खत्म। तो किधर है रामराज? वो जंतर मंतर पे उसकी ऐसी 10-20 रैलियां मैंने देखी थी। तो इसलिए इंडिविजुअल हीरो वर्शिप का मामला नहीं है। हाँ, अगर मान्यवर यहाँ से एक संदेश देना चाहूंगा नेशनल लीडर चैनल के थ्रू कि अगर कांग्रेस अपने पाप धुलना चाहती है, अगर ये गठबंधन के लोग, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने पाप धुलना चाहते हैं जो उन्होंने जगजीवन राम साहब के साथ किए थे, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके कांग्रेसी चोर RSS के विचारधारा के लोग अगर बहुजन समाज पर किए गए अत्याचारों के पाप धुलना चाहते हैं तो बहन मायावती जी को इस पूरे संगठन का लीडर बनाओ और देखो लगाओ। लेकिन वो तो ट्वीट भी नहीं करी थी इसके लिए, ट्वीट भी नहीं करी। ट्वीट, अरे नहीं, ट्वीट करना नहीं होता,
ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। उनको सम्मान के साथ बुलाइए ना और लड़ाइए, और देखिए मोदी क्या सारे उखड़ जाएंगे, आरएसएस उखड़ जाएगी, ब्राह्मणवाद इस देश से उखड़ जाएगा अगर बहन मायावती जी को पूरे गठबंधन का नेता स्वीकार करके लड़ाया जाएगा जब पीएम, बिल्कुल। तो फिर ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस सबका हार रहता है। जय भीम, जय भारत।